63 कंपनीज वॉरेन बफे की हर कंपनी के सीईओ को साल में एक चिट्ठी भेजता है। ना मिलता है ना फोन पे बात करता है। वॉरेन बफे साल में एक चिट्ठी भेज दी और उसमें लिख दिया भैया तुम्हारा ये गोल है, तुम्हारे ये केपीआई है, ये तुम्हारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और ये तुम्हारे इस साल के गोल होने चाहिए, इसको अचीव करके दिखाओ। एक चिट्ठी भेजी बस हड़कंप मच जाता है। कोई मिलता नहीं, कुछ बात नहीं करता। मीटिंग ले, क्योंकि उनकी आदत क्या, पढ़ते रहते हैं, 10-10 12-12 घंटे तो रोज पढ़ते हैं, कोई मीटिंग करते ही नहीं। वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ने गए थे, उनको रिजेक्ट कर दिया, उसको एडमिशन नहीं मिला वॉरेन बफे को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में। आज हार्वर्ड बिजनेस स्कूल वॉरेन बफे की केस स्टडी सिखा रहा है सबको। आज बता रहा है भैया वॉरेन बफे इतना बड़ा कैसे होगा, उसको उस समय पढ़ने नहीं दिया था। आज एक बात समझ लेना, जो सबसे बड़े 100 अरबपति हैं दुनिया के, उनमें से 80% लोग खुद से अरबपति बने हैं, माँ बाप के पैसे से नहीं बने हैं। और वो बड़ी अच्छी एडवाइस भी देते हैं लोगों को, कहते हैं क्रेडिट कार्ड से दूर रहना, पैसे ने आदमी को नहीं बनाया, आदमी ने पैसे को बनाया, इसको याद रखना। और दूसरे के कहे अनुसार काम नहीं करना, अपनी बुद्धि से काम करना। बचपन में इनके खून के अंदर बिजनेस घुस गया, इनको पहले से ही पता था अमीर तो बहुत बनने वाला हूं। 6 साल की उम्र में रिसर्च करने चले गए दुकान के बाहर, अरे कौन सी कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन ज्यादा है, बाहर जाके ढूंढने लगे, अरे इसका ढक्कन उसका ढक्कन, अलग अलग ढक्कन देखे उन्होंने। वहां जाकर रिसर्च में इनको समझ में आया सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन बाहर कोका कोला के पड़े हैं। उससे उसने धंधा चालू कर दिया। 6 कैन कोका कोला के 25 सेंट में खरीदता था, 30 सेंट में बेचाता था, 25 सेंट में खरीदता था, 30 सेंट में बेचाता था। हर रोज 5 सेंट बचाया। 6 साल की उम्र में जब बच्चे कंचे खेल रहे हैं, ये धन से धंधा करना शुरू कर दिया। और वो जो कोका कोला पे रिसर्च किया, वहां से इसको रिसर्च की आदत पड़ी। 11 साल की उम्र में इसने पहली बार एक स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया। इसके पिता ने इसको गाइड किया था। वहां पे सिटीज सर्विस नाम का एक स्टॉक था, जिसको उसने 38 रुपए के भाव में, $38 के भाव में खरीद लिया। अब वो हुआ क्या, वो नीचे गिर गया। नीचे गिरा, इसको बचे टेंशन हो गई, अरे नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। बैठा रहा टाइट, वेट किया। जैसे ही वो $28 से वापस $40 हुआ, इसने तुरंत जाके बेच दिया। लेकिन थोड़े दिन के बाद वो $200 का हो गया शेयर। इसको लगा यार मैं तो $2 कमाए थे, ये तो $200 का हो गया, बहुत कमा सकता था। बड़ा परेशान हुआ उस समय। लेकिन उसको सीखने को मिला कि भैया ऐसा है, मेरी बात समझो कि जिस चीज़ को टाइम लगता है, अगर कंपनी अच्छी है, उसको ग्रो करने में टाइम लगता है तो लगेगा। मैंने जल्दी कर दी। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक औरत और एक पुरुष जब ये दोनों मिलते हैं तो 9 महीने में बच्चा पैदा करते हैं, तो 9 पुरुष लगा दो तो 1 महीने में बच्चा पैदा तो हो नहीं जाएगा। या 9 महिलाओं को जोड़ लो इकट्ठे तो भी 1 महीने में बच्चा पैदा नहीं होगा, 9 महीने लगता है। तो मैंने वेट नहीं किया, इसीलिए मैं हारा। ये एक्सपीरियंस से उसको लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में समझ में आया। बाकी सारे बच्चे बेसबॉल खेल रहे थे और ये बाइंग स्टॉक्स खेल रहे थे। 16 साल की उम्र में $53,000 कमा चुके थे। कभी कलेक्टर स्टैंप बेचते थे, कभी गाड़ी साफ करते थे, कभी पुरानी गोल्फ की बॉल लेके उसको रिफर्बिश करते थे, कभी जाकर के वॉशिंगटन पोस्ट जो उनका सबसे फेमस अखबार था वहां का उसको बेचते थे। $175 कमाया करते थे रेगुलरली। अपने उस समय के टीचर से ज्यादा कमाते थे। 17 साल की उम्र में पिता ने वॉटन भेज दिया, जा भैया वॉटन में पढ़ के, सबसे बढ़िया बिजनेस कॉलेज। वॉटन गए, थोड़े दिन एडमिशन लिया, पढ़ना शुरू किए। टीचर वहां पढ़ा रहे, छोड़ के आ गए। माँ बाप को बोले अरे इस टीचर से ज्यादा तो मैं जानता हूं, पढ़ने में बहुत तेज थे ना ये। जो टीचर सिखाता था उसे 4 कदम आगे रहते थे, जितना टीचर कमाता था उससे ज्यादा पहले ही कमा लेते थे।